नमस्ते, मेरा नाम आशीष है और मैं आपका कोच हूँ हेल्दी एट होम प्रोग्राम में। जैसा कि पिछले 15 दिन से हम लोग करीब करीब एक इम्यूनिटी रिबूट और डिटॉक्स प्लान फॉलो कर रहे थे और लगता है शायद आप सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा इस प्लान को। जिन्होंने नहीं किया वो कोशिश करें। हमारे फेसबुक के क्रोज ग्रुप पे सारे वीडियो सारे डाइट प्लान्स अभी भी अवेलेबल है। हेल्दी एट होम नाम से ये ग्रुप है। इसके अलावा हमारा जो इंस्टाग्राम का चैनल है RJ.TrueFit, इस पर भी आपको सारी वीडियोस लगभग मिल जाएंगी जिसे देख के आप फॉलो कर सकते हो। आज मैं आपके सामने इसलिए आया हूँ कि हमने आगे एक स्टेप और इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करी है, जिसमें हम लोग जो स्पेसिफिक टारगेट्स हैं आपके फिटनेस की, जैसे वेट लॉस हो गया या स्ट्रेंथ हो गया, आप घर पे कैसे इन दोनों चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं, इन पे काम कर सकते हैं। मैं इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए आया हूँ। इन सबको स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये वेट लॉस या फैट लॉस एक्चुअली होता क्या है। तो मुझे लगता है अगर आप इसको समझ पाएंगे तो आप इसको अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ एक छोटी सी आपको समझाने की किस तरह से ये प्लान हम स्टार्ट करेंगे। क्या फैट लॉस होता है, क्या वेट लॉस होता है, दोनों चीज़ें। फैट लॉस और वेट लॉस बहुत सिंपल इसमें कैलकुलेशन होता है कि एनर्जी इन एनर्जी आउट। ये तो बेसिकली एक बैलेंस है किस तरह से अपना हमारी टोटल एनर्जी जो भी हम लोग खा रहे हैं या फूड हम लोग खा रहे हैं, तो उससे जो भी हमें एनर्जी मिल रही है उसका एक एनर्जी बैलेंस हमारी बॉडी फैट लॉस जो करती है या वेट लॉस जो करती है उस एनर्जी बैलेंस के बेसिस पे करती है। तो फैट लॉस जब भी होता है जब आप नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में होते हो, राइट। तो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि एनर्जी इन, जो भी आप फूड खा रहे हो, फूड इनटेक, और जो भी आप एनर्जी आउट कर रहे हो, मतलब आप एक्सरसाइज कर रहे हो या वर्कआउट कर रहे हो या जो भी आप वॉक कर रहे हो, आपका बर्निंग वाला कैलोरी बर्न वाला प्रोसेस। तो वेट लॉस या फैट लॉस करने के लिए हमें इस पूरे जो ये हमने पेंडुलम बनाया है, इस पे एनर्जी को नेगेटिवली बैलेंस करना पड़ेगा, मतलब एनर्जी डेफिशिट क्रिएट करना पड़ेगा। वो कैसे होगा या वेट लॉस कब होगा? या तो आप कैलोरीज जितनी भी खा रहे हो आउट, जितनी भी आप कैलोरी बर्न कर रहे हो, जितनी भी आप कैलोरी बर्न कर रहे हो, ये बर्निंग वाला जो प्रोसेस है ये ज़्यादा बर्न करो, तब आपका वेट लॉस होगा, ये ऊपर जाए, राइट। या फिर जितनी भी आप कैलोरीज यहाँ पे आप खा रहे हो ये कैलोरीज कम हो, राइट। और अगर आप सपोज ये नहीं कर रहे हो तो इस पे इसको कम करो, इसको नहीं कर रहे हो तो इसको ज़्यादा करो, तभी आपका वेट लॉस प्रॉपरली होगा। तो बेसिकली हम इसको ऐसे समझते हैं, कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट। तो वेट लॉस कब होगा? वेट लॉस जब होगा जब या तो कैलोरी इन कम हो या फिर कैलोरीज आउट बढ़े। वेट मेंटेन कब होगा? जब कैलोरी इन इज इक्वल टू कैलोरी आउट, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हमें इसमें फोकस करना पड़ेगा कैलोरीज इन और कैलोरीज आउट पे, कितनी कैलोरीज आप खा रहे हो, कितनी कैलोरीज आप बर्न कर रहे हो। अब एक चीज़ में और बस छोटा सा इसमें ऐड करना चाहता हूँ समझाने के लिए। कैलोरी आप समझ गए होंगे, टोटल फूड जितना भी आप फूड खाते हो। आउट से यहाँ पे होता है आपका BMR, इसको आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि जेनेटिकली डिसाइड होता है। BMR वो होता है कि जितनी कैलोरीज आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप रेस्ट में हो और आपके ऑर्गेनिक मतलब टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर टू कीप द लाइट ऑन, आपको जिंदा रखने के लिए जो कैलोरीज चाहिए। इसके अलावा फिर हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं नीट,
जो आप नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस बोलते हैं इसको। जब आपको एक्सरसाइज नहीं करते, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आप समझा रहा हूँ आपको, या वॉक कर रहा हूँ, तो सब इसमें आता है। इसके अलावा आता है कैलोरी बर्न, जो एक्सरसाइज किसी भी एक्सरसाइज एक्टिविटी में होती है। और इसके अलावा होता है TEF, थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड। ये कि आपका फूड कितनी हीट जनरेट करना है, कैलोरीज, उस फूड को बर्न करने के लिए कितनी एनर्जी बॉडी आपकी यूज़ कर रही है। ये चेंज भी कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं, और इसको भी मोर और लेस आप मैनेज कर सकते हो एक्चुअली। तो हमें इन सब के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। तो डाइट से यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। क्या फूड आप खा रहे हो, उसमें से आपके ये कितना है, एक्सरसाइज कर रहे हो तो क्या है, अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो कितनी कैलोरी बर्न हो रही है, और मेटाबॉलिज्म जो कि ऑलरेडी आपका डिसाइडेड है। तो ऐसी और जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। तो हमने मोटा मोटा ये समझा, वेट लॉस हमें अगर करना है तो हमें कैलोरीज इन शुड बी लेस देन कैलोरीज आउट, और कैलोरीज आउट मस्ट बी ग्रेटर देन कैलोरीज इन। और वेट मेंटेन करना है, कैलोरीज इन इज इक्वल टू कैलोरीज आउट। तो जब ये मेंटेन करना है आपको, तो जितनी खा रहे हैं उतनी बर्न करें। अगर आपको वेट लॉस करना है तो जितनी खा रहे हैं उससे ज़्यादा बर्न करें, या फिर ज़्यादा बर्न करें अगर उतनी ही खा रहे हैं तो ये तीनों पॉइंट हमको ध्यान रखने पड़ेंगे। जो भी प्लान हम लोग आगे बनाएंगे अपने ये वेट लॉस एट होम और स्ट्रेंथ एट होम वाले ग्रुप्स के अंदर, और जनरल फिटनेस में भी, उसमें हम सारी चीज़ें कंसिडर करेंगे। इन सारी प्राइमरली इन पॉइंट्स को हमेशा ध्यान रखेंगे। तो ये समझना जरूरी है कितनी कैलोरीज आप खा रहे हैं, कितनी कैलोरीज आप बर्न कर रहे हैं। कभी कभी कैसा होता है कि यार मैं तो सब कम खा रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरा फैट बर्न नहीं हो रहा है। तो हो सकता है कि जितना भी आप खा रहे हो शायद आपकी बॉडी उससे कम बर्न कर रही है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जो कैलोरी कैलकुलेशन कर रहे हैं लेबल्स के अंदर हेर फेर होता है, प्लस माइनस 10%, मोटा मोटा 10% के आसपास उसमें एरर भी होता है। कभी आप समझते हो 2000 कैलोरी खा रहे हो या लिखा हुआ है लेबल पे, लेकिन उसमें 2200 होती है, कभी कभी 1800 भी हो सकती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग कोशिश करेंगे इन ग्रुप्स के अंदर कि आपको एक अच्छा सिस्टमेटिक डाइट प्लान, साइंस बेस्ड डाइट प्लान हम आपको बना के दें। वर्कआउट भी उसे इसमें मैंने आपको दिखाया यहाँ पे कि एनर्जी एक्सपेंडिचर वाइल एक्टिविटी वो भी एक मेजर रोल प्ले करता है कि आपका बॉडी वेट लॉस करेगा या नहीं करेगा। और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मैं आपको शेयर करता रहूँगा आगे। आई होप कि आपको प्लान पसंद आएगा। और जैसे कि ग्रुप्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे लोग अटैच है, तो सबको पर्सनल टेंशन में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं आगे जो कि ये आगे स्पेसिफिक 1-on-1 डाइट प्लान और वर्कआउट को भी कस्टमाइज मोड में लेके आने की, वो वाला हमारा वर्जन पेड रहेगा, जो कि हम लोग आगे बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस करेंगे अभी। तो कोशिश करें इसको फॉलो करने की। आई होप आपको मजा आएगा। वर्कआउट के वीडियो आपको भेजते रहेंगे इसी तरह से। घर पे रहें, स्वस्थ रहें। जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है, लॉकडाउन के जो भी नियम है उनका पालन करें, मास्क लगाएं, अपने आप को साफ सुथरा रखें, अननेसेसरी लोगों से टच करने से बचें और सुरक्षित रहें।